पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि हरियाणा की जनता को ये पता लगे कि किस प्रकार से लोग कैसे झूठी अफवाहें फैलाते हैं। और यदि इसके चिट्ठी ये सच्ची है और ये घटना बिल्कुल सत्य है, यदि ऐसा है तो इस अधिकारी के खिलाफ भी जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा से कोई भी पुलिसकर्मी इस प्रकार से ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है और यदि रक्षक यदि भक्षक बन जाए तो हमारे देश का और हमारे प्रदेश का क्या होगा। तो इस प्रकार के अधिकारी को बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में आज हम एक ऐसे मुद्दे के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो पूरे हरियाणा के अंदर पूर्णतः अब चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर छाया हुआ है और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है उस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक महिला पुलिसकर्मी के द्वारा एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री के नाम, और वो चिट्ठी पूरी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी है। तमाम राजनीतिक चैनलों के ऊपर, यूट्यूब चैनलों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पूर्णतः वायरल हो चुकी है वो चिट्ठी। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे साथियों ने उस चिट्ठी को पढ़ा भी होगा और आप सबने सुना भी होगा उस चिट्ठी के बारे में, और ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इस चिट्ठी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं सुना है। तो दोस्तों, उस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा है और उस चिट्ठी की सच्चाई क्या है, क्या वो चिट्ठी झूठी है और क्या वो चिट्ठी सच्ची है, तो इसी को लेकर के वीडियो में आज चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी साथियों से निवेदन है, जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो महिला पुलिसकर्मी के द्वारा जो ये चिट्ठी लिखी गई है पूर्णतः वायरल हो चुकी है और मुख्यमंत्री के नाम ये चिट्ठी लिखी गई है। और इसी चिट्ठी को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तुरंत संज्ञान लिया और हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत को सख्त आदेश दिए इस मामले की जांच के। और हरियाणा के डीजीपी ने यह मामला फतेहाबाद के एसपी आस्था मोदी को जांच सौंप दिया इस चिट्ठी को लेकर के। और दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बहुत सारे भ्रमांक प्रचार होते हैं कि झूठी अफवाहें फैला दी जाती है सोशल मीडिया के ऊपर। इसी प्रकार से अभी 1-2 दिन पहले ये एक अफवाह फैली थी सोशल मीडिया के ऊपर कि जब हरियाणा के जो बिजली मंत्री हैं, परिवहन मंत्री माननीय अनिल विज जी, जब हरियाणा रोडवेज बसों के अंदर वो यात्रा कर रहे थे और हरियाणा रोडवेज बसों की निरीक्षण कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे, तो उसी दौरान एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान, एक पोस्ट वायरल होती है फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और एक्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर। तो उस पोस्ट के अंदर क्या लिखा जाता है कि हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने यह घोषणा की है कि हरियाणा रोडवेज बसों के अंदर जो सवारी खड़े होकर के यात्रा करती है उसे टिकट कटवाने की जरूरत नहीं है, सीट नहीं तो टिकट नहीं। तो इस प्रकार की पोस्टें सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई और आप सबने, बहुत सारे साथियों ने उन पोस्टों को पढ़ा भी होगा और आप सबने देखा भी होगा। लेकिन दोस्तों, उस पोस्ट की सच्चाई ये थी कि वो एक अफवाह थी, वो भ्रमांक प्रचार था सोशल मीडिया के ऊपर। माननीय अनिल विज जी ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया। तो इस प्रकार के भ्रमांक प्रचार सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा होते हैं और इस चिट्ठी को लेकर के भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी किसी ने इसी प्रकार से फेक भ्रमांक प्रचार किया है और किसी की, यानी कि किसी ने, या हो सकता है कि कोई राजनीतिक स्वार्थ की वजह से या फिर किसी अधिकारी को बदनाम करने के उद्देश्य से इस प्रकार की ये झूठी चिट्ठी बनाई गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है साथियों। क्योंकि जो प्रारंभिक जो जांच की गई है और उस जांच में 19 महिला कर्मियों के बयान लिए गए हैं और उन 19 महिला पुलिस कर्मियों ने यह साफ साफ मना कर दिया कि हमारा
हम लोगों में से किसी ने भी ये चिट्ठी नहीं लिखी है और ना ही हमारे ये साइन है। तो दोस्तों हो सकता है कि ये चिट्ठी किसी राजनीतिक स्वार्थ की वजह से ये वायरल की गई हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हो सकता है कि इस चिट्ठी के अंदर कुछ सच्चाई भी हो सकती है, तो इसमें भी कोई शक नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि कोई जितनी भी इस चिट्ठी के अंदर जो बातें लिखी गई है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ सच्चाई भी हो सकती है। लेकिन साथियों ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। और साथियों इस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा है, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिन साथियों ने ये चिट्ठी नहीं पढ़ी होगी और उन्होंने चिट्ठी के बारे में पता भी नहीं होगा। तो के द्वारा जो ये चिट्ठी वायरल हुई है उसके अंदर क्या है, आईपीएस अफसर जींद के एसपी के ऊपर ये 5 आरोप लगाए गए हैं महिला पुलिसकर्मी के द्वारा। आईपीएस ऑफिसर सुंदर महिलाओं पर नजर रखता है। मैं एक महिला पुलिसकर्मी हूं और अपना काम ईमानदारी से करती हूं। मेरे जिले में तैनात आईपीएस अधिकारी सुंदर महिला पुलिसकर्मियों पर गंदी नजर रखते हैं। एसपी की पत्नी और बच्चे बाहर रहते हैं। एक दिन महिला थाने की एसएचओ मुझे अपने साथ एसपी आवास पर ले गई थी। उस वक्त कोठी पर गेटमैन के सिवाय कोई और नहीं था। सर और एसएचओ मैडम ने कहा कि रसोई में जाकर के चाय बना लाओ। जब मैं चाय बनाकर बाहर आई तो मैडम रूम में नहीं थी। जैसे ही मैं सर को चाय देने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। इसका मैंने विरोध किया और जबरन कमरे से बाहर आ गई। और जब मैं कैंप ऑफिस के बाहर पहुंची तो मैंने देखा कि महिला एसएचओ मैडम वहां बैठी हुई थी। मैंने मैडम को अंदर की बात बताई तो वह भड़क गई और कहने लगी अफसरों को कोऑपरेट करना पड़ता है। मैडम की यह बात सुन मैं रोते हुए एसपी आवास से बाहर निकल गई। फिर मैंने यह बात महिला डीएसपी मैडम को बताई। डीएसपी ने भी कहा प्रमोशन के लिए अफसरों को कोऑपरेट करना पड़ता है, इसलिए मेरी बात मानो, थोड़ा कोऑपरेट करो। इसके बाद देखो तुम्हारा प्रमोशन पक्का और उसके बाद तुम रुपयों में खेलोगी। यह बातें सुन मैं ऑफिस से बाहर आ गई और इसके बाद महिला थाने की एसएचओ मेरे पीछे पड़ गई और मेरी एसीआर खराब करने की धमकियां देकर मानसिक रूप से टॉर्चर करने लगी। सीएम सर मैं बेहद ही गरीब परिवार की लड़की हूं। आपकी भाजपा सरकार में मैं ईमानदारी से बिना किसी रुपए के नौकरी लगी हूं, इसलिए नहीं कि पिता और बड़े भाई के समान अफसर हमारा शोषण करे। माना मैं गरीब हूं लेकिन इज्जतदार परिवार से हूं। अगर अफसरों ने ऐसी हरकत बंद नहीं की तो मैं आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाऊंगी। एसपी सर इस घिनौने काम में डीएसपी से लेकर के एसएचओ मैडम तक शामिल हैं, जो पुलिसकर्मियों को प्रमोशन का लालच देकर के ऐसे काम करवाने के लिए मजबूर करते हैं। एसएचओ के पुलिस अधिकारी के साथ नाजायज संबंध है और एसएचओ ने एक गिरोह बनाया हुआ है जिसमें कई युवतियां शामिल है। ये अमीर घर के लड़कों को फर्जी केस करवाते हैं और फिर लाखों रुपए लेकर के समझौते करवाते हैं। इस खेल में एसएचओ, डीएसपी और एसपी तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं। इससे हर महीने करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। अगर आप इन पुलिसकर्मियों की संपत्तियों की डिटेल निकालेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। एक विधवा कांस्टेबल पर एसपी सर का दिल आया हुआ है और मेरे साथ इस कांस्टेबल ने भी इनकार कर दिया। इसको भी मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा है। इस बारे में विधायक को बताया गया है तो विधायक ने एसपी से कहा कि यह मेरी छोटी बहन है। तब एसपी ने कहा कि आपकी बहन भी मेरी बहन है, लेकिन इसके बावजूद भी एसपी सर ने उनकी एसीआर खराब कर दी। सीएम सर मैं अकेली ऐसी महिला नहीं हूँ। एसपी सर की बुरी नज़र जो सुंदर महिला पुलिसकर्मी एसपी को पसंद आती है, उसके बाद महिला
डीएसपी और एसएचओ इन महिला कर्मचारियों को बहला फुसला करके लालच दे करके घिनौना काम करवाने को मजबूर करती हैं। अगर वह नहीं मानती तो उनकी एसीआर खराब करने की धमकी दी जाती है। इससे पहले एसपी सर जहां तैनात थे वहां भी इनके कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। तो दोस्तों, इस चिट्ठी के अंदर 7 महिला पुलिसकर्मियों के हस्ताक्षर भी हैं। तो ये इस प्रकार की चिट्ठी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लिखी गई है। लेकिन साथियों, अब ये जांच के बाद पता लगेगा कि ये चिट्ठी कितनी सत्य है और कितना इस चिट्ठी के अंदर झूठ है। लेकिन साथियों, इस चिट्ठी से 2 बातें जरूर सामने आती हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये किसी राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसी की छवि को खराब करने के लिए इस प्रकार से ये झूठी फर्जी चिट्ठी वायरल की गई है। और एक ये हो सकता है कि इस चिट्ठी के अंदर सच्चाई भी हो सकती है, और लेकिन जो प्राथमिक जांच के अंदर जो ये पाया गया हो सकता है कि उनके ऊपर कोई दबाव बनाया गया और दबाव की वजह से उनके बयानों को पलट दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन साथियों, इस मामले की पूर्णतः गहराई के साथ जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब इसकी गहराई से जांच होगी और पूरी निष्पक्ष तौर से जब इस मामले की जांच होगी और जिसने ये फर्जी चिट्ठी तैयार किया है तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि इसके अंदर यदि कोई सच्चाई और यह अधिकारी वास्तव में इस प्रकार का यदि महिलाओं का शोषण करता है तो इसको इतनी कठोर से कठोर इसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी अधिकारी किसी भी महिला का इस प्रकार से कोई भी शोषण ना कर सके। क्योंकि साथियों जो पुलिस होती है वो पुलिस जनता की रक्षक होती है, और लेकिन यदि रक्षक यदि भक्षक बन जाए तो हमारे देश और प्रदेश का क्या होगा। तो इस प्रकार से यदि इसके अंदर यदि सच्चाई है तो इस प्रकार के अधिकारी को बख्शना नहीं चाहिए, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आपको यह जानकारी यह वीडियो कैसी लगी तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।